गीता दीनहीन लाचार बनकर किसी का आश्रय लो और वो हमें पाप मुक्त करेगा और स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी, ऐसा तुच्छ प्रलोभन देने वाला ग्रंथ नहीं है। हम पाप करते रहें, ऐश आराम और मजे के लिए कुकर्म करते रहें और फिर भी मजा टिके नहीं, अंत में वो कोई पाप माफ करे और फिर स्वर्ग का मजा दे। ऐसे मजे को रबिया ने आग लगाई। मैं रबिया को धन्यवाद दूंगा। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। काल आकर गला दबोच ले, उसके पहले विकारों के सिर पर प्रभु की कृपा का पैर दबाकर आप निर्विकार नारायण का सुख ले। ये गीता का संदेश है। मुक्ति का अनुभव मरने के बाद अथवा किसी दया कृपा के आधार झांकते रहो कि कयामत होगी तब कोई दया करेगा, अथवा मरेंगे तब कोई दया सागर दया करेगा, स्वर्ग में भेज देगा। ये मजहब और पंथ बढ़ाने वालों को, अपना रिलीजियस बढ़ाने वालों को मुबारक है। तुम तो जीसस के अथवा तो मंसूर के, सुकरात के, राम तीर्थ और विवेकानंद के अनुभव को अपना अनुभव बनाकर यही मुक्त आत्मा हो सकते हो। केवल 2 बातें समझ लो। श्री गणेशाय नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। एक हाटी चलो हरिलाहा, आके बसन सुहेला। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। एक हाटी चलो हरिलाहा, आगे बसन सहेला। नानक जी कहते हैं मेरे मित्र, ये बेला है आगे की कमाई करने की। मनुष्य जीवन है अपना परम सुख पाने की, परम मंगल करने की बेला है। मजाल क्या है जीव की जो राम का नाम ले, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर देवे। मनुष्य की क्या मजाल है कि भगवान को अपने बल से प्रकट कर दे या उसका नाम ले या उसको अपना बना ले। पाप जबर थप्पड़ मारती है तो चतुराई चूल्हे में पड़ जाती है। आचार विचार और शिष्टाचार और डिसिप्लिन की ऐसी तैसी हो जाती है। जरा सा लेडी को लेडा देखता है, लेडी को लेडी देखता है तो सारी अक्ल होशियारी धरी रह जाती है और गिड़ 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 करने लग जाता है। घड़ी भर के सुख के बाद फिर बाँ होके पड़ जाता है, फिर वही का वही ठीक ठाक होता और फिर लगती पाप की वासना की थप्पड़ तो फिर गिड़ गिड़ कर जाता है। क्या ताकत है इस जीव की कि त्रिभुवनपति परमात्मा के सुख को प्रकट कर सके? फिर भी है। एक तरफ तो यह है, मजाल क्या है जीव की जो राम का नाम ले, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर देवे। वासना जब थप्पड़ मारती तो मुंडा घुमा देती है, सारी अक्ल होशियारी चतुराई धरी रह जाती है।
लेकिन फिर भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारे परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। उसकी करुणा है कि हम उसका नाम लेने के योग्य बनते हैं। उसकी करुणा है कि हम उसकी कथा सुनने के योग्य बनते हैं। उसकी करुणा है कि हम उसकी कथा करने के योग्य बनते हैं। उसने हमें पसंद किया है, ये उसकी मेहरबानियां है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, माता पिता बंधु बाहिणी कोणी न पवती निर्वाणी। इष्ट मित्र सज्जन स्वैरे हे तो सुख जी मानणी। एकला भी दुखा भोगी कुभापाक जाचणी। तेथे कोणी सुवेना एक सदगुरु वाचणी। बंधु बांधव सारे सुख में सहभागी है, लेकिन वो परमात्मा और सदगुरु ही हमको दुख और कष्टों के जन्म जन्मांतरों से बचाकर परमानंद से मिलाने की वो मस्ती देते हैं, जिस मस्ती को पाने के लिए देवता लोग भारत का मनुष्यत्व स्वीकार करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। गुरु वैराग्य चे मूल गुरु आ पर ब्रह्म केवला। गुरु सोडवी तत्काल गांठ लिंग देहाची। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि है कि जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी भी टिकेगा नहीं, उसी में सुख दिखाती है वो ग्रंथि। जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा और कभी दुख की गुंजाइश नहीं, उससे विमुख करती है ये सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि। जड़ चेतन की ग्रंथि भई। तुलसीदास जी ने कहा है, त्रिकाल मिथ्या पण भरम न सके कोई टारी। तीनों काल ये मिथ्या है क्योंकि तुम वास्तव में चेतन हो और शरीर जड़ है। तुम शाश्वत हो, शरीर नश्वर है। तुम नित्य हो, शरीर अनित्य है। तुम अमर हो और ये खोखा कम वक्त मरने वाला है। चाहे इसकी प्राण कला जानकर, चाहे कुछ योग विधि जानकर इसको लंबा समय रख भी ले, फिर भी चांगदेव जैसों को 14 साल के बाद भी देह छोड़ना पड़ा। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। और नित्य मौत के तरफ जिसको बेवकूफी से मैं मानते, हम मर रहे हैं, मौत के तरफ बढ़ रहे। बेवकूफी से जिसको मैं मान रहे वो मौत के तरफ बढ़ रहे। और असली अगर तुम्हारी मैं है तो मौत का बाप उसको छू नहीं सकता, तुम ऐसी मैं हो। नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। जहां से मैं हूं, मैं एक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं माई हूं, मैं मावा हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शेड्यूल कास्ट का हूं, मैं सवर्ण हूं। ये मैं के ऊपर मैं जहां से उठती है वो तुम्हारा शुद्ध परमेश्वर की सत्ता मात्र है। और ऊपर जो मायावी संस्कार डाल दिए, इसी से ये लिंग देह हमें भटकाता है। गुरु वैराग्य चे मूल गुरु आ पर ब्रह्म केवला। गुरु सोडवी तत्काल गांठ लिंगा देहाची। गुरु धाली ज्ञान जन, गुरु दाखवी निज धन। गुरु सौभाग्य देउन साधु बोध नांदवी। संत चरण रज पाए के कर जीवन उद्धार। गाफिल और न जानिए धर्म कर्म के सार। संतों की चरण रज का मतलब है संतों के अनुभव की झलक, संतों के अस्तित्व की एक निगाह मात्र, संतों के झलक की एक समझ मात्र करोड़ों जन्मों के पाप ताप को हर कर तुम्हारे दिल में दिलबर का संगीत सजा देती है। ऐसी सत्संग की महिमा है।
मजाल क्या है जीव की जो राम का नाम ले, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर देवे। कटथी आयो न कटे जानो है ठा कोई नहीं। अतरो मळे तो सुखी वे जाऊं, अतरो बढ़ाऊं तो सुखी वे जाऊं, अठे जाऊं तो सुखी वे जाऊं, अठे अठे लाऊं ये लाऊं तो सुखी हो जाऊं, अठे जाऊं तो सुखी हो जाऊं। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल तेरा नाम जपाए, तेरे असली सुख के तरफ ले आए। भगवान बोलते असली सुख के तरफ आना हो तो ये सुनो मेरी एक सहज सरल करुणा वरुणा की पुकार। भगवान कहते तू मेरे में मन को लगा और मेरे में बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ये भगवान गीता में कहते हैं, गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। गीता भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता दीनहीन लाचार बनकर किसी का आश्रय लो और वो हमें पाप मुक्त करेगा और स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी, ऐसा तुच्छ प्रलोभन देने वाला ग्रंथ नहीं है। गीताकार कहते हैं तुम मेरी शरण आ जाओ तो मैं तुम्हें तार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहता तुम मेरी शरण आ जाओ और फिर चाहे जैसे पाप करते रहो और मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। गीताकार कहते हैं मेरी शरण जहां से तुम्हारा माम उत्पन्न होता है, मैं, उसमें विश्रांति पालो तो आकर्षणों विकर्षणों से तर जाओगे और इधर जीते जी मुक्ति का सुख मिलेगा। स्वर्ग का सुख तुम्हारे लिए तुच्छ हो जाएगा। स्वर्ग का सुख तो जिनको सत्संग नहीं है और जिनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है वे भले स्वर्ग के सुख की ललक में ललकते रहें, लेकिन तुम्हारा तो अभी बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या के मरेंगे और कोई कृपा करेगा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। हम पाप करते रहें, ऐश आराम और मजे के लिए कुकर्म करते रहें और फिर भी मजा टिके नहीं, अंत में वो कोई पाप माफ करे और फिर स्वर्ग का मजा दे। ऐसे मजे को रबिया ने आग लगाई। मैं रबिया को धन्यवाद दूंगा। रबिया सूफी फकीर थी, लोगों को गुमराह करने वाले, अपने मजहब अपने रिलीजियस को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए लोगों की जाल से प्रजा को निकालने के लिए सूफिया ने एक बार लीला की। जो उच्च कोटि के अनुभव संपन्न फकीर संत होते हैं वे कुछ न कुछ लीला करके भी अपने भक्तों को, अपने समाज रूपी देवताओं को लीलाधारी के आनंद में अभी यहां जगाना चाहते हैं, इसलिए लीला कर लेते हैं। कबीर ने भी ऐसी लीलाएं की, श्री कृष्ण ने भी लीलाएं की, जीसस ने भी लीला की। जीसस बड़े नेक संत थे। जीसस बोलते थे यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। जीसस को देखकर ईर्ष्या करने वाले लोग एक बार भर बाजार में जीसस को घेर लेते हैं। हम किंग ऑफ किंग हैं तो केसर बादशाह को टैक्स अदा करें कि ना करें? अगर अदा करें जीसस कहते हैं तो बेचारे फंसते हैं, और ना करो कहते हैं तब भी फंसते हैं। लेकिन जिनका हृदय, जिनका चित्त उस मय में है, मन बुद्धि उस परमेश्वर में विश्रांति पाई है, उनकी मन बुद्धि में प्रकाश भी अलौकिक आ जाता है। जीसस अगर कहते हैं तुम टैक्स पे करो तो फिर हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए? तुम्हारी बात गलत है। ऐसे करके जीसस का खिल्ली उड़ाना था। अगर जीसस कहते हैं टैक्स पे करो
तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए? और नहीं करो कहते तो केसर बादशाह को बोलेंगे कि ये तो बगावत पैदा करते। जीसस ने जेब में हाथ डाला और सिक्का निकाला। बोले इस सिक्के पर किसका फोटो है? बोले केसर बादशाह का। तो इस पर जिसका सिंबल है, फोटो है, वो उसको टैक्स में दे दो, लेकिन तुम्हारे आत्मा पर परमात्मा की अमरता की मोहर है, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ। रबिया ने भी अपनी आत्मा को परमात्मा सुख में लगाने के लिए जो यात्राएं की और अनुभूतियां की, उस अनुभूतियों के आधार पर, जिसको हिंदू लोग वेदांत कहते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन 4 वेदों की जो 4 महान उपनिषद है और तत्व ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान की धारा इस्लाम भाइयों ने ली और सूफीवाद चला। तो सूफीवाद के फकीर भी गजब के हुए। अनहलक, मैं खुद खुदा हूं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई रहमत करेगा, कयामत करेगा और बिस्त देगा, हुरें मिलेगी और शराब के चश्मे होंगे। सूफीवाद इस बात को ठुकरा देता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। रबिया चली बाजार से, लेकिन रबिया की लीला कुछ निराली थी। कबीर ने भी लीला की, रबिया की लीला निराली थी। जलती मशाल लेकर रबिया तेजी से जा रही है। एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में पानी का बड़ा जग लोटा है। लोगों ने पूछा कि रबिया इतनी तेज कहाँ जा रही है? भर बाजार में मशाल लेकर कहाँ जा रही है? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। बिस्त की लालच में तुम खुदा को मोहब्बत करना भूल गए। लालची आदमी क्या मोहब्बत करेगा? तुम यहां सुखी होना भूल गए और भविष्य में शराब के चश्मे मिलेंगे और हुरे मिलेगी। हुरे मीन्स वैश्या। जैसे कुर्सी बोलते कुरसी का अपने रसी के एक पति की नहीं है, कईयों की है, कुरसी का। ऐसे ही वैश्या। नेता समझता मैं कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन निगुरा नेता है तो कुर्सी उसकी खोपड़ी पे बैठती, बिल्कुल पक्की बात है। जयराम जी की कोई समर्थ रामदास का शिष्य शिवाजी जैसा राजा है तो वो राजा ठीक कुर्सी पे बैठता है, नहीं तो कुर्सी राजा के दिल दिमाग पर ऐसी बैठती है कि महाराज तौबा करो। कुरसी का अप्सराएं मिलेगी और शराब के चश्मे होंगे। तुम्हारे उस बिस्त को मैं इस मशाल से जलाने जाती हूं, और जो दोजक में आग है और जल मरेंगे लोग, जल मरेंगे, ये भय दिखाने की बातें तुम्हारी हमने सुनी, और प्रजा को दबोचने का तुम्हारा इल्म और उपदेश, तुम्हारा मजहब हमने सुना देखा। दोजक में पड़ने वालों को भयभीत करते हो और बिस्त में भेजने वालों को लालच का गुलाम बनाते हो। अपने आप में लाने की विद्या नहीं सिखाते हो। मैं तुम्हारा दोजक में जलते हुए लोगों की आग बुझाने को जाती हूँ। दोजक की आग बुझाने को हाथ में पानी है और बिस्त के स्वर्ग के आकर्षण को जलाने के लिए मशाल है, और यहीं बैठकर आप बिस्तों का बिस्त, दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नूरानी नजर पाने की बात मैं समाज को सिखाने जा रही हूं। कोई बोलता है मेरे पंथ में आ जाओ तब मुक्ति मिलेगी, कोई बोलता है मेरा चेला बन जाओ तो मुक्ति मिलेगी, कोई बोलता है मेरा धर्म स्वीकार करो तो मुक्ति मिलेगी, कोई बोलता है ये कर दो, कोई बोलता है वो कर दो। पत्नी कहती है कि पतिदेव पत्नी का लालन पालन, ज्वेलरी लाकर उसे सुखी रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तो पति कहता है कि पति को सुख सुविधाएं देना और सेवा चाकरी करना तेरा कर्तव्य है। नौकर कहता है सेठ को कि सेठ जी महंगाई हो गई, पगार बढ़ाना आपका कर्तव्य है। सेठ बोलता है कम वक्त ठीक से काम करना तेरा कर्तव्य है। दोस्त कहता है दोस्त को तुझे मेरे काम में आना तेरा कर्तव्य है। और नेता कहता है जनता को कि मेरा प्रचार करना तुम्हारा कर्तव्य है। जनता कहती नेता को कि भाईजान सीट पे आ गए हो तो यहाँ सुख सुविधा और गंदगी मिटाना तुम्हारा कर्तव्य है। सहेली कहती है सहेली को
कि मेरे काम नहीं आए तो तू सहेली किस बात की। और सहेला कहता है सहेली को, तू अगर मेरी कठपुतली नहीं बनी तो किस बात की तुम मेरी फ्रेंड। सब एक दूसरे से सुख नोचने का कर्तव्य सिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहता है कि तू अपने आप में आकर मुक्त आत्मा हो जाए, ये तेरा कर्तव्य है। गुलामी की जंजीरें तोड़ दे, ये तेरा कर्तव्य है। हे नाक के द्वारा सुख, परफ्यूम आदि, सुगंध आदि तुम हमें सुखी करो। हे चलचित्र और सुंदर रूप तुम हमें सुख दो। हे ताकड़ दीनाधीन तुम हमें सुख दो। हे स्पर्श इंद्री तुम हमें सुख दो। हे जिह्वा इंद्री तुम हमें सुख दो। ये कम वक्त खुद ही जल जाएगी या दफना दी जाएगी। इनसे सुख मांग मांग के सदियों से भिखारी बने थे। अब गुरु कृपा और कृष्ण कृपा से अपने आप के सुख को झलकाओ, अपने आप के सुख को पाओ और इनकी दास्तां मिटाकर इनका उपयोग करो, उपभोग न करो। ये भगवत गीता का संदेश है। संतुष्ट सततम योगी ही, योगी सतत संतुष्ट रहता है। भोगी कभी भी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। भोग पाने में परिश्रम, भोग भोगने में शक्तिहीनता, जड़ता और कमजोरी और अकाल मौत आती है। उपयोग करो, भोजन करो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मजा लेने के लिए खाया बीमार होगा। पति पत्नी शादी विवाह हुआ, सृष्टि परंपरा में अपना कर्तव्य निभाओ, ठीक, लेकिन पत्नी को मजे की फैक्ट्री बना ली या पति को मजे का एक पुतला या पुतली बना लिया, सत्यानाश हो जाएगा। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। काल आकर गला दबोच ले, उसके पहले विकारों के सिर पर प्रभु की कृपा का पैर दबाकर आप निर्विकार नारायण का सुख ले। ये गीता का संदेश है। मुआ पछीनो वायदो नकामो, मुआ पछीनो वायदो नकामो, को जाने छे काल। आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोइलो, नगदी रोकड़ माल। तुम्हारे दिल में निर्विकारी नारायण का सुख लहरा रहा है, तुम्हारे चित्त में चैतन्य का माधुर्य छलक रहा है, लेकिन अभागी इंद्रियां, अभागा लिंग देह की ग्रंथि, आटलू थाय तो निरात, आटलू थाय तो निरात, इतना मिले तो निरात। 5वीं कक्षा पास हो जाऊं तो छठी मिले। ऐसा करते करते ग्रेजुएट हो जाऊं। हाश, ग्रेजुएट हो गए, फिर बोले दाढ़ी वाले गुरु तो मिले, लेकिन चोटी वाली गुरु मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। मिसिस मिल जाए, मिसिस मिल गई तो फिर बोलता है 2-4 साल हो गया, इश्यू नहीं है बाबा जी। हिचको बंधा है तो निरात, इश्यू आ गया। फिर क्या है कि वो जरा पढ़े लिखे तो निरात, पढ़ा लिखा, अब क्या? बोले बाबा जी उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी हो गई, अब बूढ़े हो गए, क्या हाल है? बोले बाबा जी संसार में कोई सार नहीं, धत तेरे की अब समझा तो। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान कहते जिंदगी मजा लेने के लिए है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग समझदारों को पूछो कि दुखालय है, दुखालय। जरा सा क्षण भर तो सुख, बाद में तो पीड़ा ही पीड़ा। तो ऐसा संसार भगवान ने क्यों बनाया, ये सवाल आता है जयराम जी की। ऐसी दुनिया भगवान ने क्यों बनाई? दुखालय है बाबा, तो गॉड ने क्यों बनाई ऐसी सृष्टि? भगवान ने क्यों बनाई? भगवान ने सृष्टि बनाई, दुखालय नहीं। भगवान ने तो सृष्टि बनाई अपने भगवत स्वरूप को पाने के लिए, लेकिन इंद्रियों की आसक्ति, अज्ञानता के कारण, साधारण समझ के कारण हमने गड़बड़ पैदा कर दी। कैसे? जैसे एक शहर, नगर में दरिया के नजीक था एक छोटा सा तहसील। पानी खारा सा आता था। सेठ ने कोशिश की जानकार से राय मांगकर कुआं खुदवाया और बड़ा मीठा जल निकला।
उस मीठे जल के विशाल कुएं से लोग पानी भरते थे। अब कोई छोरा आ गया आवेश में और कुएं में जाकर डूब मरा तो छोरे की माँ बोलती कि सेठ का सत्यानाश हो। सेठ ने कुआं खुदवाया तभी मेरा बेटा डूबा। सेठ ने कुआं बेटा डुबाने के लिए नहीं, मधुर जल पीने के लिए खुदवाया था। ऐसे ही परमात्मा ने मधुर आत्मा का सुख लेने के लिए जगत बनाया, लेकिन विकारों के आवेश में आकर हम डूब मरते हैं संसार में। तो इसमें सेठ का क्या कसूर है? और फिर भी हमको डूबते देखते उसने वेदों का प्रादुर्भाव किया। वेद समझाने वाले संतों के हृदय में प्रकट हुआ और संसार के आकर्षणों में अंत में तबाही है तो बीच बीच में थप्पड़े मारने की भी उसने करुणा कृपा की। जो पत्नी पर ज्यादा आसक्त होता है तो पत्नी और पति के बीच झगड़े रूपी थप्पड़ जरूर पैदा हो जाती है। जिसको अनुभव हुआ है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, नहीं करोगे तो मैं बेईमानी समझूंगा। पूरा हाथ ऊपर करो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको धन से मजा आता है और धन धन ही सर्वस्व मानता है, उसको धन से टेंशन अथवा इनकम टैक्स का प्रॉब्लम अथवा तो उघराणी डूब गई, कुछ न कुछ धन के द्वारा थप्पड़ न लगी हो तो हाथ ऊपर करो। जिसने धन में प्रीति की वहां से थप्पड़ लगी होगी। जयराम जी बोलो। ईश्वर के सिवाय कहीं भी आपने प्रीति की, आंख के सुख में, जीभ के सुख में, नाक के सुख में, वाहवाही के सुख में, तो निंदा की थप्पड़ लगेगी। क्या ख्याल है? वाहवाही के सुख की लंपट उतारी तो निंदा की थप्पड़ वो देता है। पत्नी के सुख की लंपट उतारी तो एड्स का नोबेल प्राइज वो देता है। जयराम जी की सेक्स के सुख में आसक्ति हुई तो एड्स का नोबेल प्राइज मिल जाता है। जिसको जहां ईश्वर के सिवाय कहीं भी आपने स्थायी सुख की भ्रांति की तो उसने कहीं कोनी मारी तो कहीं कान पकड़ा तो कहीं धक्का मारा। टेबल पर खड़े हो ऊंचे उठने के लिए, लेकिन खड़े ही रह गए तो टेबल हिलाया जाता है। आपको सुख सुविधा वाहवाही या अकल देकर उसने आपको ऊपर उठने के लिए कहा, लेकिन आप इन्हीं विकारों में रुक जाते हो तो धक्का मारने की सुंदर व्यवस्था करता और धक्का मारकर सदा के लिए डुबाता नहीं है, सत्संग में ले जाता है, सेवा में ले जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा बाबू साहब, ये उसकी करुणा है। वो कहता है सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो मुझे जानता है वो शांति पा लेता है। भगवान हमारे परम सुहृद है। मात पिता बंधु बहनी कोणी न पावती निर्वाणी। इष्ट मित्र सज्जन सायरे हे तो सुखाची मांडनी। ये सब सुख के ही मित्र हैं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा परम सुहृद है। और उस परम सुहृद में आप एक बिल्कुल सूक्ष्म बातें बताता हूं। सुबह का सत्संग है, एक तरकीब का उपयोग करो, बड़ा आसानी से आपके दुखों का अंत आप इसी जन्म में यही कर सकते हो। मुक्ति का अनुभव मरने के बाद अथवा किसी दया कृपा के आधार झांकते रहो कि कयामत होगी तब कोई दया करेगा, अथवा मरेंगे तब कोई दया सागर दया करेगा, स्वर्ग में भेज देगा। ये मजहब और पंथ बढ़ाने वालों को, अपना रिलीजियस बढ़ाने वालों को मुबारक है। तुम तो जीसस के अथवा तो मंसूर के, सुकरात के, राम तीर्थ और विवेकानंद के अनुभव को अपना अनुभव बनाकर यही मुक्त आत्मा हो सकते हो। केवल दो बातें समझ लो। आप अपने मन और बुद्धि को नश्वर में लगा लगा कर सदियों से आप लुटे चले आ रहे हो। आप अभी हैं, इसका अभी होने का
ये सिद्ध करता है कि आप कल परसों और तरसों भी कभी कहीं न कहीं थे। आप जुआनी में है तो बचपन में कहीं थे। जयराम जी की बचपन आपका है तो किशोर अवस्था में भी थे, और किशोर अवस्था में गोद में आए तो माँ के गर्भ में आप थे, तब भी गोद में आए। क्या ख्याल है? माँ के गोद में थे, गर्भ में थे, तभी गोद में आए, मानना पड़ेगा। तो गर्भ में आने के पहले भी आपका अस्तित्व कहीं था, तभी तुम गर्भ में आए। आए ना, तो कहीं थे तभी तो आए। ऐसे आप चलते जाओ तो वहां जो थे तो आए, तो वहां थे तो उसके पहले भी थे, पहले भी थे, पहले भी थे, पहले भी थे, थे, चलते जाओ। और भी हो, किशोर हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, और मरेंगे। मरकर क्या करें भाई? नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, लेकिन मरने के बाद हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो पहले थे और बाद में रहेंगे। वास्तव में आपका अस्तित्व आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य और हो से भी सत्य है। और ये शरीर का अस्तित्व पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। जो नहीं के तरफ जा रहा है उसको मजा दिलाने में खप रहे हैं, और जो पहले था और बाद में रहेगा उसको जानने में तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ रहा है? नहीं बाबा जी, हमारे बाप का बिगड़ तो नहीं रहा है, उसको जानने में तो हमारे बाप दादों का और हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये लिंग शरीर अविद्या अज्ञान जानने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतवाः। अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान आवृत हो गया, ढक गया, वे बेचारे जंतु देह को मैं मानकर जीने की लालच में, भोगने की लालच में खपे जा रहे हैं। गीता इस अज्ञान को मिटाती है। मैं तो कहूंगा जीसस मिल जाए तभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण मिल जाए तभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीसस मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होता, कृष्ण मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होता, राम मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होता, शिव जी मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होता, गुरु जी मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होता, हम आपको मिल जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं मिलता होता, और मेरे को मेरे गुरु जी मिल गए तभी भी दुखों का अंत नहीं हुआ। लेकिन गुरु का गुरु तत्व, जीसस का जीसस तत्व, कृष्ण का कृष्ण तत्व जो हमारे में छुपा है, उनकी कृपा से उधर की हमारी यात्रा हो तो यूं मिटता है, यूं मिटता है दुख, यूं मिटता है। अगर कृष्ण के मिलने से दुखों का अंत होता तो शाकुनी और दुर्योधन बदमाशी क्यों करते? जीसस को देखने पर दुखों का अंत होता या बेवकूफी का अंत होता तो जुड़ास, यहूदा और क्रॉस पर खिले ठोकने वाले क्यों नहीं बदले? और वे लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि वे लोगों के पाप माफ करने के लिए शूली पर चढ़े और दुख भोगा। इस बात पर दार्शनिक सम्मति नहीं मिलती है। जयराम जी की अपनी कल्पना से चाहे कोई कुछ कह दे, लेकिन तात्विक दृष्टि से ये बात, सब लोगों के पापों के कारण एक आदमी शूली पे चढ़ गया, उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया और दूसरों के पाप मुक्त हो गए। तो पाप करो आप और मुझे फांसी लगे तो आप बरी हो जाओगे। पति चोरी करे और पत्नी को फांसी दे दो तो पति मुक्त हो जाएगा। जयराम जी की बाल बच्चे बदमाशी करे और बाप को फांसी चढ़ा दो, इसलिए बाल बच्चे सही हो जाएंगे। ये बात दार्शनिक शास्त्र इनकार करता है। और मजहबों में, रिलीजियस में मान लो, लेकिन गीता कहती बुद्धि को आगे रखो। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उससे मैं सूक्ष्म बुद्धि देता हूं और मुझे पाने की तरकीब सिखाता हूं, तभी उसके दुखों का अंत होता है। कृष्ण साथ में थे, अर्जुन के दुखों का अंत नहीं हुआ था। अर्जुन विषाद योग में गिरा था, कृष्ण का प्रिय था वो। और मानुषी आभा, मानुषी बुद्धिमत्ता, मानुषी गरिमा जितनी ऊंची हो सकती है उस समय उतनी ऊंचाइयों को छुआ हुआ वो मर्द अर्जुन था। स शरीर स्वर्ग गया। जो बोलते हैं स्वर्ग नरक नहीं है वे भी बेवकूफ़ी करते हैं, और जो बोलते हैं स्वर्ग नरक में ये मिलेगा वो मिलेगा, वो भी चाट और पकौड़ों की बात करते हैं। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा।
तुम नहीं बोलते हो ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे शांत आत्मा हो जाते हो कि जयराम जी भी अब बोलना मानो थोड़ा बाहर आना हो जाता है। जयराम जी के करीब बैठे बैठे अब जयराम जी बोले क्या। अर्जुन को विषाद हुआ है कृष्ण के होते हुए भी, राम जी को देखते हुए भी। सुरपंखा कहती है आई लव यू। अंग्रेजी शब्द मैंने मिलावट की। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, स्नेह करती हूँ, मैं तुम्हें वरना चाहती हूँ। राम ने कहा नहीं, एक नारी सदा ब्रह्म। लक्ष्मण के पास गई, लखन ने कहा मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा सौंदर्य देखो, मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ। लक्ष्मण ने इनकार किया। राम और लक्ष्मण के पास गेंद की नहीं आती जाती। राम तो दिखे लेकिन राम तत्व का ज्ञान नहीं, राम तत्व की प्रीति नहीं, इसलिए सुरपंखा का काम नहीं मिटता है। तो तुम्हारा हमारा काम कैसे राम तत्व की प्रीति के बिना मिटेगा। और जब तक कामनाएं नहीं मिटी, विकार नहीं मिटे, तो फिर महाराज निर्विकारी सुख में स्थिति नहीं होगी। झलक तो आ जाती है सत्संग से। सुख सुविधाएं सारी छोड़कर घंटों भर इंतजार कर रहे हो, क्यों? कि पवित्र सुख की झलक मिलेगी। एक एक कदम चलकर आते एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से बैठते भक्ति योग फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और जब कीर्तन करते तो जप यज्ञ फलित होता है। चार यज्ञ जिस सत्संग से फलित होते, उस सत्संग के लिए तुमको काफी कुर्बानी करनी पड़ती है। ऑफिस टाइम की, गृह टाइम की, खान पान की, सुविधा की, इधर की उधर की, और अपनी अपनी दुनिया के सब बॉस होते हैं। वो सब भूलकर कतार में एक साथ बैठना पड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद कोई थोड़ा सा आगे बैठे, बस हो गए वीआईपी जरा सा, बस वो भी धरती पे बैठना पड़ता। ये सब तुम स्वीकार करते हो क्योंकि उसकी एक हल्की सी झलक मिल जाती। जब हल्की सी झलक इतनी सुखदायी है तो वो मिल जाए तो कितना बेड़ा पार होगा, जरा सोचो।